जय हिंद। आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रांति रिवॉल्यूशन। मतलब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से किससे संबंधित है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऐसे ऐसे क्रांतियों की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका कारण यह था कि एक समय था कि हमारे पास भोजन की कमी होती थी, मतलब चावल और गेहूं की कमियां हो जाती थी और हम लोग विदेश से खरीदते थे। तो इन सबको देखते हुए हमारा बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता था। तो इसके हमारे गेहूं और चावल जैसे चीज़ों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में क्या किया कि गवर्नमेंट जो है हमारे किसानों को बढ़ावा दी, उनको समय पर लोन दिया गया, उनके पानी को, खेतों को पटवन करने के लिए पानी की व्यवस्था करे, कुछ ऐसे कार्य किए गए। ये सारे कार्य हरित क्रांति के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसी तरह से श्वेत क्रांति, जब दूध की कमी थी, तो इस टॉपिक में हम लोग इसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे भारतवर्ष में तकरीबन 15-20 बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ शुरू की, लेकिन उसमें से जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्रांति है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी क्रांति को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्रांति पढ़ते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध ऑब्जेक्टिव एग्जामों में आजकल बहुत आता है। ये आपका बीपीएससी 68वीं बीपीएससी के एग्जाम में भी आया था। तो हरित क्रांति का संबंध है आपका खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न मतलब कि गेहूँ चावल से उत्पादन, ज़्यादातर आपका इस पे गेहूँ का उत्पादन पर ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो ये था आपका हरित क्रांति। नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, दूध उत्पादन से। हमारे पास जनसंख्या तो बहुत था और दूध की बहुत कमियां होती थी, और दूध जो है, दूध मतलब कि बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता, इसलिए श्वेत क्रांति शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। और उस समय एक ऑपरेशन फ्लड भी चला था। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध है आपका दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे, आपका दूध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किसने किया था, तो वर्गीज कुरियन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वो वर्गीज कुरियन शुरू किए थे। और किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीली क्रांति। पीली क्रांति है हमारा सरसों कहेंगे, और या वो खाद्य तेल, जैसे कि जिसमें हम लोग को घर में भोजन पकता है, तो ऐसे तेल को उत्पादन करने वाले बीज को, ऐसे जो खेतों से उत्पादन, उनको बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था पीली क्रांति। एक लाइनों में पूछा जाता है तो पीली क्रांति हम लोग बोलेंगे सरसों। कभी कभी सरसों ना दे करके उसके ठीक बगल में खाद्य तेल दे देगा, भोजन, फूड ऑयल, तो हम लोग उसको मारेंगे। नेक्स्ट है हमारा नीली क्रांति। नीली क्रांति का होता है आपका मत्स्य, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का भी बड़ा योगदान होता है। जैसे कि हमारा जो मध्य भारत है, वहाँ पे तो समतल भूमि है, तो वहाँ पे खेती हो जाता है और वहाँ पे भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। लेकिन जो तटीय इलाके में देश हैं, जो वहाँ पे खेती, जो मिट्टी होती है उतना उपजाऊ नहीं होती, वहाँ पर ज़्यादातर लोग मत्स्य पर ही डिपेंड होते हैं, और वो मत्स्य समुद्र से पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं और उससे अपना जीवन उत्पार्जन करते हैं। तो इन सब को दृष्टि से इस देखते हुए नीली क्रांति चला गया था। नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य से। नेक्स्ट है आपका काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है आपका पेट्रोल के उत्पादन से। पेट्रोल से संबंधित है। पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने से, जिससे कि अभी सरकार ने पॉलिसी लेके आई कि पेट्रोल में 30% एथेनॉल आपको मिलाना है। अभी आगे नेक्स्ट 2025 के आसपास मिलाया जाएगा। तो इस सब का संबंध है आपका पेट्रोल से। काली क्रांति पेट्रोल से। धूसर क्रांति। धूसर क्रांति को हम लोग ग्रे रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में आ जाता है, आदमी फंस जाता है। तो धूसर क्रांति का संबंध है फर्टिलाइजर्स, उर्वरक से संबंधित है। इसको इंग्लिश में कभी कभी ग्रे लिख देगा आपका, क्या लिख देगा, ग्रे। हिंदी को, इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में ग्रे क्रांति लिख देगा, तो उसका भी संबंध हम लोग उर्वरक से ही मारेंगे। तो धूसर क्रांति कहें चाहे ग्रे क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन, ये दोनों हो जाएगा आपका उर्वरक से। नेक्स्ट है हमारा रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है हमारा अंडा से। अंडा से या मुर्गियों के उत्पादन से। ठीक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो रजत क्रांति हो जाएगा हमारा अंडा से। नेक्स्ट है हमारा गोल क्रांति। गोल क्रांति तो खैर सिंपल है, इसका आलू से संबंधित है आपका। तो ये था अभी अब तक आपका 8 क्रांति जो अभी हम लोग पढ़े। चलिए आगे देखते हैं। एक है हमारा लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है आपका टमाटर और मांस के उत्पादन से। टमाटर और मांस के उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति, देखिएगा दोनों बहुत सटीक नीचे, ये दोनों बीपीएससी के एग्जाम के ऑप्शन में दिया गया था। वहाँ पर ABC 4 क्वेश्चन दिया गया था और मिलान करना था। लाल क्रांति भी दिया हुआ था और गुलाबी क्रांति भी दिया गया था। ठीक है। तो लाल क्रांति है आपका टमाटर और मांस के उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति है आपका प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। ध्यान से इसको कॉपी पे नोट करिएगा, दोनों ऊपर नीचे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है हमारा सुनहरी रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध है आपका बागवानी से।
विशेष करके इस पर सेव के उत्पादन पर जोर दिया गया था। हालांकि ये नहीं पूछता है, लेकिन अब जानकारी के लिए नोट कर लीजिए, सेव ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो एक लाइन में हमारा सुनहरी क्रांति हो जाएगा बागवानी से। नेक्स्ट है हमारा सदाबहार क्रांति। ये सदाबहार जो क्रांति है आपका, ये इसमें बहुत सारा चीज़ों को जोड़ा गया। सदाबहार क्रांति में आपका देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, मतलब उसे और उपजाऊ बनाना, किसानों को लोन दिलाना, सस्ते दर पे लोन दिलाना, जल्दी लोन दिलाना ताकि वो खेती में पैसा इन्वेस्ट कर सके। फिर नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश होता है उसके पानी को स्टोर करना और फिर बाद में उसको उपयोग करना। तो ये सारा चीज़ संबंधित है आपका सदाबहार क्रांति से। देखिएगा, जिसे लाल और गुलाबी क्रांति, उसी तरह से हमारा सुनहरी क्रांति और सदाबहार क्रांति भी है। तो सुनहरी क्रांति एक लाइन में तो बागवानी से हो जाएगा, लेकिन सदाबहार क्रांति जो है आपका वो इन 3-4 पॉइंटों से कनेक्टेड है। देश की मिट्टी को उर्वरक बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है, किसानों को लोन दिलवाना। नेक्स्ट है हमारा इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का संबंधित है आपका टीकाकरण से, बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति। अभी तक हम लोगों ने 13 क्रांतियों के बारे में पढ़े, मतलब कि मैक्सिमम इन्हीं में से मैक्सिमम एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन थोड़ा चेंज होंगे, कंफ्यूज किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।